स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप? माई सेल्फ अरुण गौतम, वेलकम टू अभिजात क्लासेज। और आज जो हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम से ही रिलेटेड है। लास्ट टॉपिक बोल सकते हैं हम जिसको एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सा टॉपिक है? एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, किसका भाग है? एंडोक्राइन सिस्टम का, अंतःस्रावी तंत्र का ही ये क्या है? पार्ट। ये एड्रिनल ग्लैंड पाई कहां जाती है? सबसे पहली चीज तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसकी उपस्थिति कहां है। तो हमारा जो किडनी होता है, या हम कहते हैं जो एक पैर किडनी पाई जाती है, उस किडनी के ऊपर टोपीनुमा एक संरचना पाई जाती है। उस ग्रंथि को ही हम कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। कहां पाई जाती है? किडनी के ऊपर। तो ये सेम के बीच की आकृति की क्या होती है? हमारे किडनी पाई जाती है। एक ऊँटी थोड़ी सी ऊपर उठी भी होती है, और यहाँ पर ये कैप नुमा जो संरचना पाई जाती है, उसको ही हम कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। ये किडनी होगी, यहां से वो मूत्रवाहिनी निकल जाती है जो यूरिन ब्लैडर में जाके जुट जाती है। क्लियर? अधिवृक्क ग्रंथि का रंग कैसा होता है? पीला भूरा रंग होता है। कैसा रंग होता है? पीला भूरा रंग होता है। वजन लगभग कितने ग्राम होता है? याद रखना, कितने ग्राम होता है? 5 ग्राम होता है। कौन से जर्मिनल लेयर से उत्पन्न होती है, यानी कौन से जनन स्तर से ये निर्मित होती है? तो मेसोडर्म यानी मध्य जनन स्तर, और एक्टोडर्म यानी बाह्य जनन स्तर से ये क्या होती है? निर्मित होती है। बोले सर, 2 जनन स्तर कैसे हुए? तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे कि ये जो है एड्रिनल ग्लैंड है, अधिवृक्क ग्रंथि है, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। कितने पार्ट में डिवाइड होती है? 2 पार्ट में। इसका जो आउटर पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स, वल्कुट कहलाता है। और अंदर वाला जो पार्ट है वो मध्यांश या मेडुला कहलाता है। क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। तो हम कहेंगे कि पीले भूरे रंग की 5 ग्राम की ग्रंथि होती है, जो मेसोडर्म व एक्टोडर्म से क्या होती है? निर्मित होती है, और किडनी के ऊपर टोपीनुमा संरचना में पाई जाती है। कौन सी संरचना में पाई जाती है? टोपीनुमा संरचना में पाई जाती है। क्लियर? अब आगे अपन बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, कि एड्रिनल जो ग्लैंड है ये 2 पार्ट्स में बनी होती है। एक तो है कॉर्टेक्स। कौन सा है? कॉर्टेक्स। दूसरा है मेडुला। कौन सा है? मेडुला। ये जो मेडुला है ये एक्टोडर्म से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? एक्टोडर्म से, याद रखना। और कॉर्टेक्स जो है वो किससे निर्मित होता है? ये निर्मित होता है कौन से ड्रम से? मेसोडर्म से। क्लियर हो गया यहां तक? अब यदि कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाए और उसमें पूछा जाए कि अधिवृक्क ग्रंथि कौन से जनन स्तर से बनती है, एक ऑप्शन आ जाए मेसोडर्म, सेकंड ऑप्शन आ जाए एक्टोडर्म, थर्ड ऑप्शन आ जाए एंडोडर्म। कौन सा डर्म? एंडोडर्म। और फोर्थ ऑप्शन आ जाए केवल और केवल कौन सा डर्म? मेसोडर्म ओब्लिक एक्टोडर्म। कौन सा होगा आंसर? सीधी सी बात है कि अधिवृक्क ग्रंथि तो दोनों जनन स्तर से मिलकर बनी होती है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? फोर्थ। लेकिन यदि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दें कि एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स पार्ट कौन से जनन स्तर से बना होता है, तब वापस ये वाला आंसर आप लोगों का क्या होगा? गलत होगा। और फिर आप लोगों को किस पे क्लिक करना है? मेसोडर्म पे क्या करना है? क्लिक करना है। क्लियर यहां तक? चलो ठीक है। इससे रिलेटेड एक छोटा सा टर्म है, इसे जीवन की बुद्धिमानी की ग्रंथि कहते हैं। किसकी? जीवन की बुद्धिमानी की ग्रंथि। याद रखना ये लाइन, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीवन की बुद्धिमानी की ग्रंथि कौन सी है, तो हमारा आंसर होगा कौन सी ग्लैंड होगी? एड्रिनल ग्लैंड होगी। तो एड्रिनल ग्लैंड के बारे में अभी हमने केवल ये पढ़ा है कि इसका वेट कितना होता है, ये कितने पार्ट में डिवाइड होती है। अब ये जो कॉर्टेक्स पार्ट है ये लगभग 80 to 85% होता है। कितना परसेंट होता है? 80 to 85। यानी फिर पीछे जो पार्ट बचा वो कितना होगा? 10 to 15%। क्लियर? इसका अकेले का वेट
लगभग कितने ग्राम होता है? 4 ग्राम। तो इसका वेट कितना ग्राम हो गया? 1 ग्राम। ये बात भी क्लियर होगी। चलो ठीक है। फिर हम लोग आज बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? कॉर्टेक्स के बारे में, कि एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स भाग क्या है और इसके द्वारा कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जो कॉर्टेक्स पार्ट है वो फैटी सेल्स का बना होता है। किसका बना होता है? वशीय कोशिकाओं का बना होता है। कौन सी कोशिकाओं का बना होगा? वशीय कोशिकाओं का। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके कौन से पार्ट की? कॉर्टेक्स पार्ट की, जिसको हिंदी में बोलते हैं वलकुट भाग। हमेशा याद रखना, बायोलॉजी में जब भी कॉर्टेक्स और मेडुला आता है तो कॉर्टेक्स हमेशा बाहर की लेयर होगी, यानी आउटर साइड में पाए जाने वाला भाग है, और मेडुला जो है वो मिडिल में पाए जाने वाला या इनर साइड में पाया जाने वाला क्या है? पार्ट है। तो जब कॉर्टेक्स की बात करते हैं, वलकुट की बात करते हैं, तो हम लोगों ने कहा कि ये वशीय कोशिकाओं का बना होता है। कौन सी कोशिकाओं का बना होता है? वशीय कोशिकाओं का क्या होता है? बना होता है। कितने पार्ट में डिवाइड है? कॉर्टेक्स भी कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में डिवाइड है। नंबर 1 जोना ग्लेमेरुलोसा, याद रखना नाम, जोना ग्लेमेरुलोसा। नंबर 2 पर आएगा जोना फेसिक्युलेटा, क्लियर। और नंबर 3 पर आएगा जोना रेटिक्युलेरिस। रेटिक्युलेरिस 3 पार्ट है इसके। कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। पहला है जोना ग्लेमेरुलोसा, दूसरा है जोना फेसिक्युलेटा और तीसरा है जोना रेटिक्युलेरिस। अब इन तीनों पार्ट में से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनसे रिलेटेड क्या पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। केवल कितने नंबर के? 1 नंबर के। हम इसके बारे में जब डीपली बात करेंगे तो हम बताएंगे कि इसके द्वारा एक हार्मोन रिलीज होता है, एल्डोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन है। किसके द्वारा रिलीज होगा? जोना ग्लेमेरुलोसा के द्वारा। ये जो है जोना फेसिक्युलेटा, इसके द्वारा 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। कितने हार्मोन रिलीज होते हैं? 2 हार्मोन। कौन कौन से? कोर्टिसोल। कौन सा हार्मोन है पहला नंबर पे? कोर्टिसोल। और दूसरा जो हार्मोन है उसे कोर्टिसोन भी बोलते हैं और कोर्टिकोस्टेरोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर्टिकोस्टेरोन, या कई जगह ये भी लिखा रहता है कोर्टिसोन। कंफ्यूज मत होना ना। तो नंबर 1 और नंबर कौन सा पार्ट आ गया? सेकंड पार्ट आ गया। और जो तीसरे नंबर पे है कौन सा? जोना रेटिक्युलेरिस। इसके द्वारा 3 स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज होते हैं, सेक्सुअल हार्मोन, लिंग हार्मोन। कौन से हार्मोन? लिंग। तो जैसे लिंग हार्मोन की बात आती है तब तो हमें पता है कि एक तो एस्ट्रोजन है, एक प्रोजेस्टेरोन है, और तीसरा कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, या इसको हम एंड्रोजन भी बोलते हैं, जो लीडिंग सेल से रिलीज होता है। तो इसके द्वारा 3 सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन से हार्मोन? सेक्स हार्मोन। कौन से हैं वो 3 सेक्स हार्मोन? नंबर 1 के ऊपर आता है एंड्रोजन, जो पुरुषों में रिलीज होता है। नंबर 2 पर आता है एस्ट्रोजन, और नंबर 3 पर आता है कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। किसके बारे में बात कर रहे हैं? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के कौन से पार्ट? कॉर्टेक्स के द्वारा। कॉर्टेक्स किससे मिलकर बना होता है? मेसोडर्म से मिलकर बना होता है। कॉर्टेक्स कौन सा पार्ट है? बाहर वाला पार्ट है। कॉर्टेक्स को कितने भागों में डिवाइड किया है? 3 भागों में। फर्स्ट जोना ग्लोमेरुलोसा, सेकंड जोना फेसिक्युलेटा और थर्ड जोना रेटिक्युलेरिस। क्लियर यहां तक? ठीक है। इनके द्वारा कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं वो भी बता दिया। अब हम बात करेंगे फंक्शन की। किसकी बात करेंगे? फंक्शन की, कि कौन से पार्ट का कार्य क्या है। क्लियर यहां तक? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो अब आगे बात करते हैं। नंबर फर्स्ट कौन सा था? नंबर फर्स्ट है हमारा जोना ग्लोमेरुलोसा। कौन सा है? जोना ग्लोमेरुलोसा। इसके बारे में अपन लोग बात कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट जोना ग्लोमेरुलोसा। क्लियर? फर्स्ट नंबर का पार्ट है जोना ग्लोमेरुलोसा। अब ये जोना ग्लोमेरुलोसा जो है इसके द्वारा क्या रिलीज होता है?
तो देखो कंफ्यूज मत होना, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, क्या नाम लिखा है मैंने, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। भले ये क्या है, ये एक हार्मोन का प्रकार है। किसका प्रकार है, हार्मोन का प्रकार है। रिलीज इसके द्वारा एल्डोस्टेरोन ही होता है। क्या रिलीज होता है, एल्डोस्टेरोन ही होता है। लेकिन एल्डोस्टेरोन किसका प्रकार है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, या तो ये कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स के द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है, तो एल्डोस्टेरोन, या मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का फंक्शन क्या है। तो अब हम बात करेंगे इसके फंक्शन की। तो देखिए सामने ये जो एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है, जो किससे रिलीज हो रहा है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड से। तो देखो एक चीज याद रखना, इस पूरे नाम में एक नाम आ रहा है मिनरल। क्या नाम आ रहा है, मिनरल। और मिनरल का मतलब हमें पता है खनिज आयन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, खनिज आयन से रिलेटेड है। तो ये मिनरेलो क्या काम करता है, हम कहेंगे कि हमारा जो ब्लड है, हमारा जो रक्त है और हमारी जो किडनी है, उसमें खनिज आयनों का, कौन से आयनों का, खनिज आयनों का रेगुलेशन करता है। यानी क्या करता है, नियमन करता है। किसका नियमन करता है, हमारे रक्त में और हमारी किडनी में ये खनिज आयनों का क्या करता है, नियमन करता है। नियमन का मतलब क्या है कि कौन से खनिज की कितनी मात्रा की हमें क्या है, आवश्यकता है। तो ये इसका फंक्शन है। जोना ग्लोमेरुलोसा का ये क्या है, फंक्शन है, कार्य है कि ये क्या काम करता है, ये काम करता है। क्लियर। तो मतलब कौन सा आयनों का, तो जो किडनी की नलिकाएं हैं, वृक्क की जो नलिकाएं हैं, उसमें सोडियम और क्लोराइड के तो अवशोषण को बढ़ाता है, क्लोरीन के तो किसको बढ़ाता है, अवशोषण को बढ़ाता है। किसको बढ़ाएगा, अवशोषण को। और पोटेशियम आयन के उत्सर्जन में वृद्धि करता है। किसमें वृद्धि करता है, पोटेशियम आयन के उत्सर्जन में वृद्धि करता है। फंक्शन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन को एक नए तरीके से और पूछ सकता है कि रक्त में खनिज आयनों के नियमन करने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, तो आप लोगों का आंसर होगा कौन सा, एल्डोस्टेरोन। जोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स या एल्डोस्टेरोन। क्लियर। सेकंड नंबर पे पार्ट करेंगे अब किसके बारे में, जोना फेसिक्युलेटा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, जोना फेसिक्युलेटा। अब ये जो जोना फेसिक्युलेटा है, इस जोना फेसिक्युलेटा के द्वारा दो प्रकार के हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। कितने प्रकार के हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, दो प्रकार के हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे छोटे छोटे लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात कर ले जोना फेसिक्युलेटा के बारे में। जोना फेसिक्युलेटा, ये भाई जो पार्ट है जोना फेसिक्युलेटा, इसको हम या इसके द्वारा हम ये कह सकते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का सिक्रेशन होता है। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का सिक्रेशन होता है। वहां पर मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स बताया था, यहां ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। तो देखो अब नाम देखो, क्या नाम आया है, ग्लूको। यानी ये कंफर्म है कि इसमें कहीं ना कहीं ग्लूकोज की बात होगी। किसकी बात होगी, ग्लूकोज की बात होगी। इसके द्वारा जो हार्मोन रिलीज होते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के द्वारा, वो दो प्रकार के हैं। एक तो है कोर्टिसोल, कौन सा है, कोर्टिसोल। और दूसरा है कोर्टिकोस्टेरोन। कौन सा है, कोर्टिकोस्टेरोन। तो हम लोग बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में, इसका फंक्शन क्या है। सबसे पहला जो फंक्शन है इसका, वो ये है मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, उपापचय की क्रिया से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है, मेटाबॉलिज्म या उपापचय की क्रिया से क्या है, रिलेटेड। तो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण करता है। किसका नियंत्रण करता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण करता है। क्लियर नहीं आता है। नंबर 2 पर रुधिर के अंदर हमारे जो ब्लड है,
उसमें किसकी मात्रा को बढ़ाता है? ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। और किसकी मात्रा को बढ़ाता है? एमिनो एसिड की मात्रा को बढ़ाता है और फैटी एसिड की मात्रा को बढ़ाता है। फैटी एसिड की मात्रा को क्या करता है? बढ़ाता है। क्लियर? और तीसरे नंबर का जो है ये हमारे लीवर में यानी हमारे यकृत में ग्लूकोनियोजेनेसिस, नाम पता होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, याद आया कुछ? ग्लूकोज का फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन? ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब क्या हुआ? ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब हुआ ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण। और यूरियोजेनेसिस यानी यूरियोजेनेसिस का मतलब यूरिया का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? यूरिया का। वापिस से देखना, जोना फेसिकुलेटा के द्वारा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का सिक्रेशन होता है, जिसके दो हार्मोन है, कोर्टिसोल और कोर्टिकोस्टेरोन या कोर्टिसोन भी बोल सकते हैं। फंक्शन पहला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और अमीनो अम्ल भी लिख सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म यानी उनके उपापचय को नियंत्रित करता है। उनके किसको नियंत्रित करता है? उपापचय को क्या करता है? नियंत्रित करता है। नंबर 2, ब्लड में ग्लूकोज, एमिनो एसिड व फैटी एसिड की मात्रा को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? इनके लेवल को बढ़ाता है। क्लियर? और तीसरे नंबर पे है कि लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस और यूरियोजेनेसिस की क्या करता है? क्रिया करता है। ये तो हुए इसके मेन फंक्शन। अब देखना, ये एंटी इंफ्लेमेटरी का भी काम करता है। किसका काम करता है? एंटी इंफ्लेमेटरी हार्मोन का काम करता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि प्रदाह रोधी हार्मोन कौन सा है? एंटी इंफ्लेमेटरी, प्रदाह रोधी। देखो, प्रदाह का मतलब क्या होता है? सूजन। क्या होता है? सूजन। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है? सूजन। तो सूजन के एंटी है, यानी स्वेलिंग नहीं आने देता। क्या नहीं आने देता? स्वेलिंग नहीं आने देता। रोध उत्पन्न करता है किसके खिलाफ? प्रदाह के खिलाफ। तो इसको हम बोल सकते हैं प्रदाह रोधी हार्मोन। प्रदाह रोधी हार्मोन का मतलब यह है कि ये अर्थराइटिस या जिसको हम लोग कौन सी बाय बोलते हैं? गठिया बाय बोलते हैं, उसके उपचार में उपयोगी है। उसके किस में उपयोगी है? उपचार में उपयोगी है। याद रखना कि प्रदाह रोधी हार्मोन कौन सा है? तो कोर्टिसोल या कोर्टिकोस्टेरोन, जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के भाग है, जोना फेसिकुलेटा के द्वारा क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। ये प्रदाह रोधी होते हैं, अर्थात शरीर में सूजन नहीं आने देते। क्या नहीं आने देते? सूजन नहीं आने देते। क्लियर यहां पर? चलो ठीक है। एक छोटा सा टर्म और है यहां पर, वो क्या है कि यदि कोई उत्तक संक्रमित हो जाए, क्या हो जाए? यदि कोई टिश्यू इंफेक्टेड हो, तो टिश्यू यदि इंफेक्टेड है तो किसके द्वारा होगा? पैथोजन के द्वारा। तो हमारा इम्यून सिस्टम किसका फॉर्मेशन करेगा? एंटीबॉडी का। किसका फॉर्मेशन करेगा? एंटीबॉडी का। लेकिन ये जो दोनों हार्मोन है, ये किसका फॉर्मेशन नहीं होने देंगे? एंटीबॉडी का और फॉर्मेशन नहीं होने देंगे। तो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि ये प्रतिरक्षी निषेधात्मक हार्मोन कहलाता है। कौन सा हार्मोन कहलाता है? प्रतिरक्षी निषेधात्मक हार्मोन। निषेध है, निषेध का मतलब बेन है। किस चीज का बेन है? एंटीबॉडी का निर्माण बेन है, यानी प्रतिरक्षी निषेधात्मक हार्मोन कहलाता है। तो एक बार वापस से देख लेना कि जोना फेसिकुलेटा के 3 जो फंक्शन थे, उन पहले फंक्शन में तो हम लोगों ने कहा कि ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। नंबर 2 पर हम लोगों ने कहा कि ये ब्लड में ग्लूकोज की, एमिनो एसिड की मात्रा को बढ़ाता है। नंबर 3 पे हम लोगों ने कहा था कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करता है। यूरियोजेनेसिस यानी यूरिया का क्या करता है? निर्माण करता है। ये तो हुए थे इसके मेन फंक्शन। और फिर बताए थे कि ये एक तो एंटी इंफ्लेमेशन का काम करता है। किसका काम करता है? एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी को अच्छे से मैंने बता दिया कि ये सूजन को रोकता है, स्वेलिंग को रोकता है। क्लियर? और एक बता दिया कि यदि कोई टिश्यू इंफेक्टेड है तो उसमें ये किसका फॉर्मेशन नहीं होने देता? एंटीबॉडी का। इसीलिए इसे प्रतिरक्षी निषेधात्मक हार्मोन कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे? क्वेश्चन ये है कि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के द्वारा स्रावित हार्मोन कौन से हैं? सबसे इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, जोना फेसिकुलेटा के द्वारा रिलीज होने वाले हार्मोन कौन से हैं? तब भी यही आंसर आएगा। प्रतिरक्षी निषेधात्मक हार्मोन कौन से हैं? तो ये 2 हार्मोन है, कोर्टिसोल और कोर्टिकोस्टेरोन।
प्रतिरक्षी निषेधात्मक यानी ये एंटीबॉडी का क्या नहीं होने देते, निर्माण नहीं होते। और चौथा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो है कि प्रदाह रोधी हार्मोन कौन सा है या एंटी इंफ्लेमेटरी हार्मोन कौन सा है, तो भी हमारा आंसर होगा कोर्टिसोल और कोर्टिकोस्टेरोन। कितने पार्ट पढ़ लिए हम लोगों ने? 2 पार्ट। कौन कौन सा? जोना ग्लोमेरुलोसा और दूसरा कौन सा पढ़ा है? जोना फेसिकुलेटा। अब तीसरा जो पार्ट है वो है जोना रेटिक्युलेरिस। कौन सा है? जोना रेटिक्युलेरिस। रेटिक्युलेरिस। अब ये मत सोचना कि सर इंग्लिश में क्यों बता रहे हैं, हिंदी में भी यही बोलेंगे अपन इनको, है ना, जोना रेटिक्युलेरिस। कोई और ध्यान नहीं है मेरे को नाम हिंदी में क्या बोलेंगे, लेकिन यही बोलेंगे, ठीक है। इनके द्वारा क्या रिलीज होता है? इनके द्वारा सेक्स हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन? सेक्स हार्मोन, लिंग हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन से वो लिंग हार्मोन? तो आप लोगों को भी बताया था, एक तो है एंड्रोजन। कौन सा है? एंड्रोजन। नंबर 2 पर कौन सा है? एस्ट्रोजन। और नंबर 3 पर कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन। कौन से हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन। ये जो तीनों हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन है, ये अल्प मात्रा में स्रावित होते हैं। कौन सी मात्रा में स्रावित होते हैं? अल्प मात्रा में क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। क्लियर? यदि किसी महिला में कॉर्टेक्स भाग के द्वारा, कौन से भाग के द्वारा? कॉर्टेक्स भाग के द्वारा पुरुषों का हार्मोन, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंड्रोजन या पुंजन हार्मोन स्रावित अधिक हो तो, कौन सा हार्मोन अधिक स्रावित हो तो? यदि किसी महिला में होने तो चाहिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, लेकिन यदि उसमें एंड्रोजन की मात्रा यदि अधिक स्रावित हो जाए तो उसके पूरे चेहरे पे बाल आ जाते हैं। पूरे चेहरे पर क्या आ जाते हैं? बाल आ जाते हैं। इस रोग को हम कहते हैं दीर्घलोपता। क्या कहते हैं? दीर्घलोपता। याद रखना कि दीर्घलोपता क्या है? दीर्घलोपता का कारण है एंड्रोजन हार्मोन की मात्रा का अधिक होना। और ये दीर्घलोपता जो रोग है वो किसमें होता है? महिलाओं में होता है। चेहरे पर क्या आ जाते हैं? बाल आ जाते हैं। क्या कार्य करता है? इसका फंक्शन क्या है? ये नर और मादा दोनों में एक तो किसका विकास करता है? पेशियों का विकास करता है, और दूसरा जननांगों का विकास करता है। किसका विकास करता है? जननांगों का विकास करता है। तो आज हम लोगों ने बात की एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि कहां पाई जाती है, कितना वेट होता है, कौन सा कलर होता है, कौन से जनन स्तर से निर्मित होती है, उसके कितने पार्ट हैं? तो 2 पार्ट बताए। पहला पार्ट था कोर्टेक्स, और कोर्टेक्स के हम लोगों ने आज 3 पार्ट पढ़े हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। तीनों के फंक्शन भी बता दिए, तीनों के द्वारा रिलीज होने वाले हार्मोन भी बता दिए, और वो हार्मोन क्या काम करते हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो भी बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसका जो दूसरा पार्ट है मेडुला, उसके द्वारा कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हम लोग हार्मोन पढ़ेंगे उनको 4S हार्मोन भी कहते हैं और 3F हार्मोन भी कहते हैं। वो 4S और 3F का मतलब क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसको जीवन की बुद्धिमानी की ग्रंथि भी कहा जाता है। जब कोई खतरा हो तो उस खतरे के समय ये ग्रंथि हमें ऊर्जा भी प्रदान करती है, ऊर्जा का भी संचार करवाती है, जिससे हम उस खतरे को सहने की क्या प्राप्त करते हैं? क्षमता प्राप्त करते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी तक केवल आप लोग ये क्लियर कर लेना। एक बार नहीं समझ में आए तो वीडियो को 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, लेकिन अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और बोर्ड्स एग्जाम में भी। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।